या राजनीति की वजह से नहीं आए हैं। ये खून की पुकार थी और समाज की बेटी होने के नाते, किसी नेता के रूप में नहीं, आज मैं आपके बीच आई हूं। और मुझसे पहले बहुत से वक्ताओं ने बात कही कि गुर्जर तो वनों में ही रहते हैं, शेर वन में रहता है और गुर्जर शेरों से कम नहीं है। आज हमारे कई गांव जंगलों में हैं। ये सिर्फ आपकी अकेलों की लड़ाई नहीं है। आज अगर आप लोगों की बात है तो कल को ये और गांवों को और हमारी धरोहरों को इसी तरीके से कटघरे में लाकर खड़ा कर देंगे। तो आज की लड़ाई सिर्फ एक गांव की लड़ाई नहीं है, ये हमारे मान सम्मान, इतिहास और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। आज सवाल उनसे भी उठता है जो समाज का नाम लेकर, समाज के बलबूते पर संसद में, सरकारों में बैठे हैं, कि क्या उनके लिए अपने लोगों से ज्यादा कुर्सी जरूरी है, सत्ता में रहना जरूरी है? सबसे पहला सवाल उन लोगों से उठता है। बहुत लोग कह रहे हैं कि आदेश है, लेकिन कोई भी आदेश या इस तरह के फरमान अंग्रेजों के टाइम पर भी चलते थे। कोई भी आदेश इंसानियत से ऊपर उठकर नहीं हो सकता। ये जो गांव है, ये 10-15 साल पुराना गांव नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है, जिसको हम अनंगपाल तोमर जी से जोड़कर देखते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की, पुरखों की वो विरासत है जिसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से सींचा है। हमारे और भी भाई वन गुर्जर, वो भी इसी तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हम सबको इस लड़ाई में एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है, यहाँ पर अलग अलग तरीके के, अलग अलग समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी भाई हो, वन गुर्जर हो, या आज इस महापंचायत में मौजूद सभी लोग, हम सब जमीनों से, जंगलों से जुड़े लोग हैं। और आज अगर हमें हटाया जाएगा तो हम यहाँ किसी पूंजीपति को बसने नहीं देंगे। ये सरकार बहुत से फैसलों का, न्यायालय जो फैसले लेती है, ये सरकार उन फैसलों का श्रेय खुद लेती है और फिर उनका श्रेय लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आती है। तो अगर उनका श्रेय सरकार ले सकती है, तो आज क्या सरकार आप लोगों की मदद के लिए, आप लोगों के दुख में आपके लिए फैसला नहीं ले सकती? जवाबदेही तो सरकार से ही बनेगी। और हम सब यहाँ आपके बीच आपकी इस लड़ाई को, आपकी आवाज को मजबूती देने के लिए सड़क हो, संसद हो, हर जगह आपकी आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन हमें आपके बल की, आपकी हिम्मत की जरूरत है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये बहुत साहस का काम है। निडर होकर सत्ता की आंख में आंख डालना एक बहुत साहस का काम है। और मैं आपकी छोटी हूं, आपकी बहन और आपकी बेटी हूं, और अपने समाज की इस लड़ाई में आप जो भी फैसला आज की पंचायत से लेंगे, चाहे अनिश्चितकालीन धरने का हो या और कोई भी निर्णय जो भी लिया जाएगा, उसमें हम हर तरीके से, हर पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़े हैं। और अंत में अपने समाज के लोगों को मैं बस यही कहना चाहती हूं, एक कविता से अपनी बात खत्म करना चाहती हूं कि जो सिक्कों में बिक जाए वो मेरा ईमान थोड़ी है। मेरे पुरखों ने सींचा है लहू के कतरे कतरे से, बहुत बांटा मगर अब बस खैरात थोड़ी है। जो रहजन थे उन्हें हाकिम बनाकर उम्र भर पूजा, मगर अब हम भी सच्चाई से अनजान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान।